Good evening everyone, myself Tanka Sarkar and today a very important message for my sweet viewers, especially for my juniors, that you don't get addicted with anyone. Okay, you don't get addicted with anyone. Your study must be your first priority, your career must be your addiction, not a person, not a friend, not a teacher, any person, any living person can be a part of your life but not life, है ना। कोई भी इंसान हमारे लाइफ में आता है या हमें उसका आदत हो जाए तो वो इंसान हम क्या बोलते हैं कि ही और शी इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, है ना। तो वो जो पर्टिकुलर इंसान है वो आपका लाइफ का पार्ट था, क्या है, वो इंसान आपका लाइफ नहीं है और किसी के जाने या आने से आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती। तो इसी वजह से किसी भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल पीपल्स के लिए, उनके बिहेवियर के लिए, वो आपको छोड़ के चले गए हैं या वो आपके लाइफ में आ गए हैं, इन सारी चीज़ों के लिए अपने करियर को किसी भी तरह से डिस्टर्ब मत होने दीजिए। अपने डेली शेड्यूल को, अपने टारगेट्स को, अपनी स्टडीज़ को कभी इफेक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि वो इंसान टेम्परेरी है। अगर वो जाएगा तो कोई दूसरा आएगा। बट आपका एक ही दिन 24 आवर्स आपके अपॉर्चुनिटीज़ को ऊपर चले हैं तो शायद ही वो वापस आएगा। और वक्त तो कभी वापस आएगा ही नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ अगर आया भी तो भी जो गवा दे रहे हैं हम उसको गवाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि क्या पता अपॉर्चुनिटीज़ उस लेवल का फिर ना आए, है ना। तो इसी वजह से यू मस्ट गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ, टू योर ड्रीम्स, टू योर स्टडीज, नॉट योर पर्सन जो है बोलते रहते हैं। अगर वो फ्रेंड है, if they are not in your life, if they have finished their interest in you, let them go। हम चीज़ों को पकड़ करके रख नहीं सकते हैं। अगर कोई इंसान हमारे पास रहना चाहता है तो वो रहेगा, उसको अगर जाना होगा तो वो जाएगा। अगर वो जाना चाहेगा तो आप उसको रोक करके रख नहीं सकते हैं। इसी वजह से कोई भी इंसान से आप एडिक्टेड हो, आपके फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, अगर वो दोस्त से भी जगह कि लगाओ तो जगह कि वही टीचर ने समझा नहीं समझ, बट उनका भी एक बिजनेस है। उनको जब तक आपके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से पेमेंट मिलेगा वो तब तक ही है। द मोमेंट आपके डायरेक्टर ने उन्हें पेमेंट करना बंद कर दिया, वो पलट करके भी आपके तरफ नहीं देखने पाए। वो जिस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली वो उन्हीं स्टूडेंट्स पर फोकस करेंगे। तो जब उन्होंने अपने प्रोफेशन को इतने अच्छे से संभाल लिया एंड अपनी मेंटालिटी को इतना अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको भी समझना होगा, क्योंकि वो जो टीचर है वो उतना ही टाइम आपके साथ स्पेंड किए थे क्लासरूम में जितना आप उनके साथ किए थे। उन्हें आदत नहीं लगी, वो दूसरे स्टूडेंट्स, दूसरे इंस्टीट्यूट, दूसरे डायरेक्टर, दूसरे प्लेटफॉर्म में वेल सेटल्ड हो, बहुत अच्छे से Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. To the next video. उनके उस पेरेंट्स से जो लाइफ को वो जी रहे थे वो लाइफ नहीं बदल सकता और ना ही उन्हें कोई प्रॉब्लम्स होती है। वो तो बहुत ही अच्छे से वेल सेटल्ड हो जाते हैं नए स्टूडेंट्स के साथ में। तो ठीक उसी तरह से इफ़ यू आर स्टूडेंट यू आर नॉट मच एबल, आई नो आप इतने मैच्योर नहीं होते एक टीचर के जैसे कि आप सेटल कर सकें, तो आपको लेकिन ट्राई तो करना होगा कि उनकी जगह पे जो न्यू टीचर आए आप उनके साथ में उतना ही अच्छे से घुल मिल जाए, क्योंकि टीचर्स तो सभी अच्छे होते हैं। बस हमारी कंपैटिबिलिटी किसी के साथ थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, किसी के साथ थोड़ी कम अच्छी होती है, इसलिए हमें समझ किसी का आता है किसी का नहीं आता है। पर टीचर सारे अच्छे होते हैं, क्योंकि कोई इंसान अगर पोडियम पे खड़ा है तो ज़रूर आपसे थोड़ा सा तो नॉलेज ज़्यादा ही रखता होगा, तभी वो पोडियम पे खड़े हो आप बेंच पर बैठे, राइट। हर इंसान के पास में समझाने का अलग अलग तरीका होता है। हो सकता है किसी के साथ में आपकी फ्रिक्वेंसी से अच्छे से मैच करती होगी तो किसी के साथ में थोड़ी कम, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो आप किसी भी नॉर्मल टीचर को भी बहुत बेस्ट समझने लगेंगे। और देखो बेस्ट का क्या मतलब होता है, अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पास आउट करवा चुका है, बट वो आपके पास है ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा इस अच्छाई के बारे में सोचने का। और जो इंसान उतने सारे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, शायद वो नए लेकिन आपके पास हैं हेल्प करने के लिए, तो बेटर है आप उनके जितना वो हेल्प कर सकते हैं उस पर फोकस करें और उतना हेल्प उनसे उठा करके कॉलेज पहुँचिए। बाकी तो चला गया उसके बाद में सीखने का तो कोई मतलब नहीं होता। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा प्रॉब्लम होता है टीचर को चेंज होने का, मुझे भी पता था।
और अगर he is not comfortable with the environment तो definitely he will switch on to other institute only. but एक अदर इंस्टीट्यूट में तो अदर स्टडीज के साथ में अपना लाइफ जी सकते हैं और टीचिंग का प्रोफेशन नहीं छोड़ा देन फिर आप नई टीचर्स के साथ में अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू यू मस्ट नॉट गो अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस कि पर्टिकुलर टीचर चला गया. अगर कोई चला गया उसे जाना, कोई चला गया उसको रोक करके नहीं रख सकते. और जिसे जाना मतलब अगर किसी को रहना ही होता ना तो वो कभी छोड़ करके नहीं जाता, सिर्फ इंस्टीट्यूट देख करके या डायरेक्टर. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. To the next video. See you.